जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली रीडिंग लेना है, उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। कॉल्स को अवॉइड करें, व्हाट्सएप ही करें। अगर कोई टैरो न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके डिटेल्स ले सकते हैं। एंड प्लीज फेक अकाउंट से प्लीज एंड प्लीज बच के रहें, क्योंकि आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से संपर्क होगा, वो है 8877551171। इसके अलावा आपको किसी और नंबर से अप्रोच किया जाता है तो वो फेक नंबर होगा, आप बेहिचक उसे ब्लॉक कर सकते हैं। इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आया है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज के लिए क्या आप गाइडेंस मोटिवेशन लेके आए हैं, मुझे बताएं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, बताएं व्यूअर्स के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, हायरोफेंट, 8 of Pentacles, 6 of Pentacles, Sun, the Hangman, 5 of Wands, the Moon, 4 of Cup and the World. सो कार्ड्स मैंने दिखा दिए हैं। पहला कार्ड जो आया था 6 ऑफ कप है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो आज की रीडिंग में जो खास नजर आ रहा है ना, एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसे लोग हैं जो एक समय पे आप लोगों की जान पहचान थी, बहुत अच्छे से आप जानते थे उन पर्सन्स को। कोई भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, रिलेशन में हो सकते हैं, रिलेटिव में हो सकते हैं। ये ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो पहले आपके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन आज की डेट में ये लोग आपके साथ जुड़े हुए नहीं हैं। आज की डेट में ये आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन पहले यही लोग आपके साथ जुड़े हुए थे, आपके साथ कांटेक्ट में थे। ये वो लोग हैं जो एक समय पे इनको लगता था कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी करने की भी कोशिश की तो इन लोगों ने हमेशा बीच में आके आपको हमेशा पोक किया है। सामने से कुछ भी नया करने की कोशिश की तो हमेशा आपको झगड़े में डाला है, या आपके थॉट्स में हमेशा इन्होंने ये डाला कि अरे कुछ नहीं कर सकते। उनको आपकी कैपेबिलिटी कम लगती थी। वो आपके बारे में हमेशा ऐसा सोचते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बहुत नॉर्मल इंसान हो, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये वो वाले पर्सन्स दिख रहे हैं जो एक समय पे ऐसा सोचा करते थे। अगर आप उस समय पे किसी साथ रिलेशनशिप में भी थे और अगर आपका रिलेशनशिप टूटा था किसी थर्ड पार्टी के वजह से, तो वो कंपेयर के वजह से टूटा था, क्योंकि वो आपको कम समझते थे और सामने वाले पार्टी को ज्यादा समझते थे। और यही गलतफहमी में आके इनके साथ आपका कोई ना कोई तालमेल खराब हुआ है, और यही कहीं ना कहीं आपको ये एहसास कराया गया था कि आप सच में डम हो, और ये कहीं ना कहीं आप भी नेगेटिव में जा चुके थे, सोचने लग गए थे कि क्या मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज के समय में जो आपने धीरे धीरे मेहनत की है, जो आपने रंग पाया है, जो अचीवमेंट आपने पाया है, अपनी जिंदगी में बैलेंसिंग आपने लाया है, जो आप फाइनेंशियली बढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी ला रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ की तरफ धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं,
आप शाइन कर रहे हैं और इसी शाइन को देख के वही लोग परेशान हैं। चर्चा हो रही है आपकी कि एक समय पे आप कैसे थे और आज के समय पे आप कैसे हैं। आपकी चर्चा हो रही है, वाइवा हो रही है, अंदर ही अंदर आपके बारे में बातें की जा रही हैं। आज के समय पे ना उनके जवान पर ताला मारा गया है और ये कैसे मारा है? आपकी मेहनत से। आपने अपने आप को प्रूव किया है, करियर में फोकस्ड होके आपने ईश्वर पे भरोसा करके सब कुछ आपने सरेंडर कर दिया ईश्वर पे और आपने बस मेहनत करी। आप आगे बढ़ते चले गए, सही और गलत की समझ रखते हुए आगे बढ़ते चले गए और सिर्फ आपने फाइनेंशियली अपने आप को ग्रोथ किया है, एक अथॉरिटी के साथ, एक पावर के साथ। आपने एक अच्छा इंसान बन के आप आगे बढ़ते चले गए। स्पिरिचुअलिटी में भी आप विश्वास करते हैं, ईश्वर पे बहुत ज्यादा आप लोगों का विश्वास है और इनके ही भरोसे आप आगे बढ़ते चले गए हैं। और कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में ना एक पीस और शांति आ रहा है कि आपके घर से भी बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिला है और अब आप जो अपनी शांति की जिंदगी जी रहे हैं, ये शांति की जिंदगी आपके जीवन में पहले नहीं थी। पहले आपके जीवन में ऐसे ऐसे लोग थे जहां पे सिर्फ उलझने थी, सिर्फ झगड़े थे, लोग आपको हमेशा दबाने की कोशिश करते थे। लेकिन ये पैटर्न आ रहा है, वर्ल्ड का कार्ड आया है, यानी कि आपकी लाइफ में पीस आ रहा है और जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करते थे या नीचे गिराने की कोशिश करते थे, उनके जीवन में अशांति आ रही है क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़े, आगे कुछ कर पाए। दबाव रहता था किसी ना किसी चीज का। अब वो इस तरीके से सैडनेस में चले गए, इस तरीके से उनका मुंह का ताला बंद हो चुका है कि आपकी अचीवमेंट को देख के वो हैरान है, परेशानी हो रही है। खुद के ही घर में इतनी उलझने हैं, खुद के ही घर में इतनी लड़ाइयां हैं, आपकी खुशियों को देख के जल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कहते हैं ना, कर्मा वापस आता है, तो ये कर्म का भी कार्य है कि जैसा कर्म करोगे वैसा आपको मिलेगा। तो ये कर्म की साइकिल होती है कि अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा मिलोगे बुरा मिलेगा। कहीं ना कहीं इनकी जो सोच थी आपको लेके वो गलत साबित होती जा रही है और वो गलत साबित आप खुद कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं ऐसे टाइम पे ऐसे गलत लोगों के साथ थे ना कि उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज समझ में आता था कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ बोलते हो, कुछ करते नहीं हो, डम हो, और जिसकी वजह से आपको रिजेक्ट भी किया गया है, आपके साथ दोस्ती भी तोड़ी है, आगे आपको छोड़ के मूव ऑन किया है, आपको इस तरीके से फील कराया गया। आज उन्हीं सब लोगों का मुंह पे ताला लगा हुआ है आपकी सक्सेस को देख के। उन्हीं सब लोगों का मुंह पे ताला लगा हुआ है। जो आप मेहनत कर रहे हैं, इसी मेहनत से आप बढ़ते चले जाएं। आपके लिए गाइडेंस भी निकालना चाहेंगे। ट्रस्ट जो आपने बना रखा है अपने ऊपर, उस ट्रस्ट को बिल्कुल ना तोड़ने दें, क्योंकि उसी ट्रस्ट से आप आगे बढ़ेंगे, आगे निकलेंगे और जो मंजिल पे आप जाना चाह रहे हैं वो मंजिल पे आप पहुंच जाएंगे। ईश्वर पे छोड़ दें सब कुछ, बस आप कर्म करते चले जाएं और चीजों को लेट गो करें। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया उनसे आप लेट गो करें, आगे बढ़ें, क्योंकि उनका फैसला खुद ईश्वर करेंगे। आप सिर्फ आगे बढ़ते जाएं क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है। पास्ट की चीजों पर रह के दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप दुखी होंगे, पास्ट की चीजों पे अटके रहेंगे, तो बहुत सारी चीजें जो आपके लिए बनी हैं वो कहीं ना कहीं डिले हो जाएंगी। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना शुरू कर दें। शुरुआत में बड़ी नहीं मिल सकती, छोटी छोटी मिल सकती है, लेकिन छोटी छोटी चीजों में आप अपनी खुशियां ढूंढेंगे तो आप अपने कंप्लीशन को कंप्लीट कर पाएंगे। जो भी काम आप ले रहे हैं उसको आधा अधूरा तो बिल्कुल ना छोड़ें, कंप्लीट करें। और जब आप कंप्लीट करेंगे तब जाके आपको थोड़ी सी सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आप पहुंचते पहुंचते भी इनकम्प्लीट पे अगर छोड़ दे रहे हैं तो वहां पे आप स्टक हो जाएंगे।
किसी के जीवन में ट्रैवलिंग आते हुए दिख रहा है, किसी काम के पर्पस से आप ट्रैवल कर सकते हैं, कोई अच्छा सोर्स आपको मिल सकता है, आपका स्ट्रेस कम होते हुए मुझे दिख रहा है। जैसे अभी भी कोई ना कोई काम है आपका अटक रहा है फाइनेंशियली, अगर आपका कहीं ना कहीं लॉसेस आपको लग रहे हैं कि मैंने यहाँ पे पैसा लगाया था लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, और आपके मन में एक डर है कि पैसा डूब ना जाए, खराब ना हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये पैसा बन के आएगा, नई शुरुआत भी होगी, न्यू बिगनिंग करेंगे। आपको इस तरीके से मोल्ड कर देना है कि पैसा डूबे भी ना और आपका काम भी बन जाए। ईश्वर आपके साथ खड़े हैं, ये बात का आपको ध्यान देना है। और आपके जीवन में जो लोग थे ना आपको सिर्फ और सिर्फ गिराने वाले, हमेशा आपको ये जताने वाले कि आप जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते, उनके मुंह पे तो बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है और सिर्फ आपकी ही चर्चा कर रहे हैं आज की डेट में कि एक टाइम पे वो पर्सन कुछ नहीं किया करता था, आज के समय पे वो पर्सन ये कर रहा है। चर्चे में तो हो आप, भले ही आज की डेट में उन लोगों के बीच में आप ना बातें हो रही हैं ना कांटेक्ट में हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं से चर्चा में जरूर चल रहे हो। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।